औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आमिर हसन बुरहानवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दर्स कुरान। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कुरान करीम को कैसे समझें, कुरान करीम को समझने की शराइत के हवाले से। तो एक शर्त मैंने आपके सामने रखी थी और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर जो है वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम दूसरी शर्त आपके सामने रखेंगे कुरान मजीद को समझने की। दूसरी शर्त जो है वो क्या है? ये शर्त बहुत आसान है, दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है और दुआ में आप अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं और जब तक अल्लाह ताला की मदद जो है वो शामिल हाल ना हो, आप कोई भी नेक काम नहीं कर सकते, आप किसी भी बुराई से बच नहीं सकते। तो इसलिए दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है। दो किस्म की दुआएं हैं जो हमने कुरान को समझने के लिए मांगनी हैं। एक वो दुआ है जो हर नमाज के बाद कुरान को समझने के लिए मांगी जाएगी और दूसरी दुआ वो है कि जब भी आप कुरान मजीद को पढ़ने बैठें, जब भी आप उसको समझने के लिए बैठें, तो उसका मुतालिया, उसकी तिलावत शुरू करने से पहले आपको मांगनी पड़ेगी। तो इस दुआ का ज़िक्र कुरान करीम में है। सूरह नहल की आयत नंबर 98 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जब भी आप कुरान का मुतालिया करने लगें, कुरान की तिलावत करने लगें, कुरान को पढ़ने लगें, तो आप अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं, अल्लाह ताला की पनाह मांगें शैतान मरदूद से। शैतान से पनाह मांगना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है और जब भी आप कुरान करीम को पढ़ते हैं, अब शैतान का तरीका वारदात क्या होता है? उसका तरीका वारदात ये है कि युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, वो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। अब ऐसा होता है कि आपने कुरान करीम की आयत पढ़ी, अब आप उस आयत में गौर व फिक्र कर रहे हैं, तदब्बुर कर रहे हैं, तो उस आयत का जो मफ़हूम है वो अल्लाह ताला की तरफ से भी नाजिल हो सकता है, अल्लाह ताला की तरफ से भी अता हो सकता है। तो अगर तो अल्लाह ताला आपके ज़हन में आप उसका मफ़हूम उस आयत का अता कर रहे हैं, नाजिल कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो वो एक जो है वो इल्हाम है और एक अल्लाह ताला की तरफ से एक इल्हाम है और वो बिल्कुल सही है। लेकिन शैतान जो है वो भी इल्हाम करता है और जो शैतानी इल्हाम है कुरान करीम में उसको वसवसा कहा गया है। ऐसा मुमकिन है कि आप कुरान करीम की आयत पढ़ें, उसमें आप गौर व फिक्र कर रहे हों, समझ रहे हों और शैतान जो है वो उस आयत का सही मफ़हूम आपके ज़हन में ना जाने दे और उस आयत के कुछ गलत मानी, कुछ जो शैतानी मानी अपनी तरफ से जो उसने अख़ज़ किए हैं, बनाए हैं, वो आपके सीने में डाल दे, वो आपके जो है वो ज़हन में डाल दे कि ये इस आयत का ये मफ़हूम है। अब आपको तो नहीं पता चलेगा कि जो मैं समझ रहा हूँ वो दुरुस्त है या नहीं। तो इस तरीके से जो है वो शैतान जो है वो ये उसका तरीक़ा वारदात होता है कि वो आपको गलत मफ़ाहीम कुरान करीम के आपके ज़हन में डाल सकता है। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म फरमाया कि जब भी आप कुरान करीम को पढ़ने लगें तो पहले आप शैतान मरदूद से पनाह मांग लिया करें, अल्लाह ताला की पनाह मांगे आप शैतान से, ताकि शैतान आपके ज़हन में, आपके दिल में वसवसा ना डाल सके, आप अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाएं। तो जब आप अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाएंगे तो आपके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से सही माना व मफ़हूम जो कुरान की आयत का है, जो तदब्बुर करने के बाद आपको हासिल होगा, तो सही माना व मफ़हूम तक आप पहुँच सकें। दूसरी दुआ हमने हर नमाज के बाद हमने मांगनी है, अल्लाह ताला से हमने दुआ करनी है कि या रब्बल आलमीन हमें कुरान करीम का फ़हम और समझ अता फरमा। और इस सिलसिले में कुरान करीम में एक दुआ जो है वो मौजूद है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बुल आलमीन इस दुआ के सदक़े से रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरा सीना खोल दे
مجھے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہماری جو ہے وہ قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی دوسری شرط ہے۔ تمام میرے سننے والوں کو اللہ نگہبان۔